हेलो एवरीवन, हाय मैं रिंकू। मेरे चैनल में ढेर सारा वेलकम है फ्रेंड। मतलब आजकल तो चल ही रहा है हमारा देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लग रहा है कि सच में महाभारत होगा कि क्या होगा पता नहीं। इतने खून खराबी चल रहा है पता ना क्या। फ्रेंड एक बात याद आ गया था, मैंने आज इंस्टाग्राम पर एक रील देख रही थी तो अचानक से वो रील मेरे सामने आया और मैंने बाद में पता चला, मतलब मैंने ऐसा हुआ ना कि पुलिस वाले कॉलेज वाला के लड़का को पीट रहा था। अब वो कॉमेडी था ये फनी था मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हुआ कि उस लड़का ने उठ के ऐसा टाबर लगाया नो, मेरा तो हंसी रुक नहीं रहा। उसमें कमेंट में भी लोग लिख रहे हैं कि वाह बहादुरी तो आपने खूब दिखाई भाई जम के। तो उससे पर भरत भैया के थोड़ा सा याद आ गए। सभी लोग बोल रहे कि एक भरत को मारोगे तो दूसरा भरत खड़ा हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। भरत भैया बनना और करना ये तो बात के बात है। जो जिसका दिल साफ रहता है, नियत साफ रहता है, हर तरह से साफ रहता है ना, तो उसको मरने चीने का कोई गम में नहीं रहता है, उसको जीवन के कोई परवाह नहीं रहता है। काहे कि जो अपना पर उतर जाते हैं ना तो उसका आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे लोग बोलते हैं कि हम मर जाएंगे, डर रहते हैं मरने के लिए, लेकिन जब समय मर मिटने के आते हैं तो सोचते हैं अरे भाई मर जाए, अपने देश के लिए मर रहे हैं ना, किसी और के थोड़े लिए मर रहे हैं। भैया ने आज हो सकता है कि जिंदा रहते तो इतना उनको प्रचार और फेमस जो भी प्रेम पाए हैं। कोई बोल रहा है कि जानबूझ के कोई नहीं करता है फ्रेंड, कोई जानबूझ का शौक नहीं था। सच में उनको गांव में बाढ़ आता था तो सारे गरीब लोग डूबते थे। तो हर इंसान के अलग अलग माया रहता है। हम लोग का हमारा भी दिल ऐसी ही है कि तुरंत पिघल जाते। जो बचपन से जिंदगी थोड़ा सा कठिन देखे रहते हैं ना फ्रेंड, वही ये बात के समझते हैं। तैसे ही मेरा भी दिल ऐसी ही है कि मैं तुरंत किसी पर दया आ जाती है। तो ऐसा ही भैया के आ गया, तो किसी ने भैया ने सभी लोग अपन उठा रहे हैं कि भाई उनको अन्याय मिलना चाहिए। तो हाँ भाई अन्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आज ऐसा हो रहा है फ्रेंड, आगे चल के भविष्य में कुछ और भी हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आवाज़ उठाना भी एक अनिवार्य है। क्योंकि देखो जब उनकी मम्मी रोती है ना फ्रेंड तो मेरा दिल फटने लगता है फ्रेंड। देखो अगर जो माँ के जो बरदुआ है, जो माँ के आंसू गिर रहा है तो धरती कांप जा रही है और भगवान भी कांपते होंगे। भरत भैया के माई कर रही है कि वो मरने के बाद भी वो भारत माता ही बोलता लड़का मेरा गया है, वो हंसते गया है। आज उनको बहुत सारा मतलब प्रेम मिल रहा है। अब क्या होगा आगे चल के 15 तारीख के मतलब यथी दिए हैं लोग कि अगर इंसाफ मिल जाए तो अब है ठीक है, और नहीं तो एकजुट सब मतलब मैदान में उतर के मतलब अपना तैयारी करेंगे लोग। क्योंकि भाई आज उनको साथ हुआ, हमारे बच्चे हैं, कोई और का बच्चा है तो भाई ऐसा होगा। और पढ़े लिखे लड़के लोग के का नौकरियां नहीं मिल रही है, इसी मतलब बिना बेरोजगार बैठे हैं। तो उन लोग को भी सोचना चाहिए ना कि भाई हम जो जानता से फ्रेंड हम लोग का मालूम था कि कितना नाज था अपने प्रधानमंत्री पर, कितना नाज था। मैं लोग सोचते थे कि चलो मेरे लिए तो पानी कर दिए, मेरे लिए बिजली कर दिए, मेरे लिए सब कुछ किए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पीठ पीछे इतना बड़ा मैंने धोखा भी कर रहे थे। मतलब ऐसे जनता के दिखाने के लिए ऐसे कर रहे थे। अब बाद में बोल रहे लोग नो कि मतलब राम मंदिर के जगह पर पूरा का तो पैसा खत्म हो गया था फ्रेंड। भ्रष्टाचार रुका नहीं है। अगर वो चाहते ना तो भरत भैया आज जिंदा रहते। अगर हमारा देश के प्रधानमंत्री अगर सही रहते ना तो हमारे भरत भैया जिंदा रहते। देखो फ्रेंड, हमारा दादा भी यही बात कहे हैं कि जब हम बचपन में थी ना फ्रेंड तभी से मैं उड़ान भरती हूँ। क्योंकि हमारा गांव में इलेक्शन ज़्यादा होता था और लालू यादव बराबर आते थे और सबको आता था।
तो मैं बचपन से ही देखी हूँ फ्रेंड। हमारा हाई स्कूल है ना, वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरता था, तो मुझे पता है। लेकिन मेरी बाबा नु कोनो बात में बोलते थे कि ललो में डालो, हम गुस्सा हो जाते थे। लेकिन हमको क्या पता था फ्रेंड कि इतना कोई, अगर कोई माता बहन के बोल के प्रेम से अगर 2 रुपया दे दोगे तो मन में यही लगेगा ना कि हाँ हमारा प्रधानमंत्री ने इतना किए हैं, तो मुझे भी फर्ज है उनको निभाने के लिए। तो हम सबको जागरूक करती थी कि ना, मेरी अपनी मम्मी से कॉल करके बोली कि ना मम्मी, मैं थी नरेंद्र मोदी में ही वोट तोरा देना है, ऐसी बोलती थी। लेकिन ये फ्रेंड, मुझे ये नहीं पता था कि इतना सारा बवाल होगा और पीठ पीछे इतना सारा ऐसा होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन अभी हमारा देश के जनता जागरूक तो हुए हैं। हमारा देश के जो चलाने वाले अभी चुप बैठे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनको करना चाहिए। अच्छा फ्रेंड, हमारा जनता, अगर आप लोग के कोई भी हो, अगर हमारा यूट्यूब अगर चैनल है, अगर हम बराबर इस पर हम चला रहे हैं, अगर उसका फल नहीं मिलेगा तो हम यूट्यूब वाले भैया से एक्शन नहीं लेंगे कि भैया मैं तो बराबर वीडियो डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको क्या विचार है कि जनता को, मतलब अगर जो भी तुम्हारा यूट्यूब पर काम करते हैं तो जो भी कमाई है तो तुम्हारा होता है, लेकिन जनता के, जैसे हम लोग उनके यूट्यूब के भैया के जानते हैं, तो फ्रेंड हमारा क्या नाम है कि उनको साथ यही होगा ना। तो देखो भाई हम ये कहते हैं कि कोई पैसा ना धन दौलत कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। और देखो, धर्म के नाम पर झगड़ा कराने के लिए कौन षड्यंत्र रचे थे? बैठे बैठे वही दोनों षड्यंत्र रच रहे थे लोग। तो बताइए फ्रेंड, अगर ऐसे षड्यंत्र रचेंगे तो हमारा देश चलेगा? ऐसे हम लोग कितना विश्वास से मैंने नाच से डाली थी, मुझे ऐसा नहीं पता था, ऐसा उम्मीद नहीं था बाबा कि आपने ऐसा करेंगे। जो भी किए चलो कोई बात ना, लेकिन आज से शपथ लीजिए कि कुछ भी नहीं होना चाहिए। बच्चे युवाओं के पढ़ लिख कर नीट के पेपर लीक होना, हॉस्टल में आग लगना, पिछले साल प्लेन गिर जाना, कितना हानिकारक हो रहा है फ्रेंड। अगर प्रधानमंत्री हमारे रहते, देश के हैं, उनको बच्चे रहते तब तो दर्द होता। उनको तो बच्चों है नहीं कि उनको दर्द है, जिसका बच्चा है उसका ना दर्द है। आज मैंने भरत भैया के माँ को देखती हूँ ना, तो जैसे मेरा आँख से खून निकलता है कि वो कितनी अम्मा रो रही है, कितनी रो रही है। उसी बात पर मेरा याद आ गया फ्रेंड, कह रही है ना कि मेरा शराब तेरा बाँव ना जाई। तो कहते हैं ना फ्रेंड कि जब माँ के अहंकार निकलता है ना आवाज़, तो बरदुआएं नु लग जाता है। उसी पर याद आ गया फ्रेंड। अब एगो हम अपना कहानी सुना देते। इसी भरत भैया के माँ पर एगो बात याद आ गया। आपको पता है राजा दशरथ के क्या बलिदान मिला था? आप लोग तो नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं बचपन से शुरू से महाभारत कृष्णलीला देखती थी। तो क्या हुआ कि एक समय की बात था, मतलब राजा दशरथ जंगल में शिकार करने निकले थे, तो अचानक से उनको गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। तो उनको लगा कि कोई पक्षी चाहे कोई चीज़ है, तो उसने तीर चला दिए। तो तीर चलाए तो श्रवण कुमार के लग गया। जब श्रवण कुमार के लगा तो चिल्लाने की आवाज़ आई। तब राजा दशरथ वहाँ दौड़ के गए तो देख रहे हैं कि घायल रूप से वो एक आदमी मूर्छित होकर गिरा है। तो बोले कि मैं तो सोची कि मतलब कोई जानवर पक्षी है, तो मैंने तीर चला दिए। तो कह रहे थे कि नहीं, मेरे अंधा माँ पिताजी है, उनके हम पानी लेने के लिए आए थे। तो अब इसी पर राजा दशरथ को मतलब बहुत पछतावा हुआ, दुख हुआ कि मेरे से भूल हो गया है। तो भूल हो गया है तो कहे कि माफ़ कर दो। तो कहे श्रवण कुमार बोले कि हाँ ठीक है, मैं तो मरी जाऊंगी, लेकिन हमारा माता पिता के आप जाकर पानी पिला दीजिए, बहुत प्यासे हैं। कब से मैंने पानी के लिए वो बोल रहे थे कि पानी, कब से उनको माता पिता चिल्ला रहे कि मेरा श्रवण बेटा कब आएगा, श्रवण बेटा कब आएंगे।
तब राजा दशरथ को दिल में ये नहीं जाग रहा था, बोल रहे थे कि नहीं तुम्हारी मम्मी पापा जानेंगे कि मेरा लड़का क्या हो गया। तो बोलना कि हम ही सरवन हैं, तो बोलना कि हम ही सरवन हैं, नहीं जा रहे थे। तो बोले कि नहीं कम से कम हमारा माता पिता का तो पानी तो पिला दो। तो उसी के वजह से बात मान के राजा दशरथ वहाँ पहुँचे। तो जैसे राजा दशरथ पहुँचे तो उनको लगा कि हमारा बेटा आ गया, बेटा आ गया। तो जब उसने पानी पिलाई और हाथ पकड़ी तो देखो माँ कभी अपना बच्चों के हाथ से पहचान जाती है। तो कह रही है ना कि ये कौन है, ये तो मेरा लड़का नहीं है। तो करे कि नहीं मैं ही हूँ, नहीं मेरा सरवन पुत्र नहीं है, आप कौन हो। ऐसी गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। तो फिर उसी पर राजा दशरथ है बोले कि आपको लड़का मेरे से तीर लगने के वजह से घायल होके मूर्छित होके गिर के उनको एथी हो गया, मूर्छित होके गिर गए हैं। तो मेरा सरवन पुत्र को बुला हुआ तो नहीं आ सकते। तब सरवन पुत्र के माँ बाप बोले कि अगर शराप वही ओइजे मिले थे राजा दशरथ के, आप लोग को नहीं याद होगा, 2 गो उनको शराप मिला था, एक आओ बताएंगे। वही शराप मिला था। सरवन के माता पिता बोले पानी नहीं से नहीं पिए, कहे कि नहीं पिए, तरप तरप के मर रहा था, लेकिन बोल रहे थे कि आज मैं अपने बच्चे के वियोग में तरप तरप के रो रही हूँ और रो रहा हूँ, वैसे ही तरप तरप के तुम अपना बच्चे के मरेगा, एक दिन तोरा ये दिन आएगा। ये मेरा माँ के दुआएं हैं, ये पिता का शराप है। तो वही राजा दशरथ के शराप लग गया था। उनको नहीं पता था जब राम के वनवास होने का टाइम आ गया था तो अचानक से खबर आया कि ये नहीं राम के वनवास ना, जब राम के राज अभिषेक होना था तब पर उधर से खबर आ गया कि वनवास जाने की तैयारी लो। उसी के वजह से जब वही टाइम उनको याद आया, अरे वही बतवा उनको याद आ गया कि सरवन के माता पिता ने हमको शराप दिए हैं। तो वैसा ही करे कि राम राम कह के तरफ के राजा दशरथ तो मूर्छित हो गए, तो राम तो वनवास चले गए। तो यही हमको कहानी से सीख मिलता है फ्रेंड कि कभी माँ बाप बूढ़ा को बड़ दुआएं मत लेना, आज नहीं तो कल जरूर लाठी गिरता है। कि हो सके तो बूढ़ पुरानिया से दुआएं लो, बड़ दुआएं मत लो, दुआएं लो। हमारा जो है मेरी दादी माँ के दुआ है, मेरे सासू माँ के दुआ है, हमारा सासू माँ के दुआ है, और ये सब के बड़ दुआएं, और अपना गांव में जितना हम सबके मदद करती हूँ सभी को दुआएं हैं। तो फ्रेंड हम हमेशा यही कहूँगी कि सभी बूढ़ा से अपने माता पिता के तरह समझना, किसी को छोटा नीचा बारा कभी मत समझना। कोई इंसान यहाँ छोटा बड़ा नहीं होके आए हैं, क्योंकि एक दिन सबको ही जाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि यहाँ कोई परमानेंट नहीं आए हैं, कहते हैं ना कि मिट्टी को बने हो और मिट्टी में मिल जाना है, तो फिर क्या चीज़ का घमंड। इंसान को ये थोड़े समझ में आता है, पैसा आ जाता है, शोहरत आ जाता है तो उसको अहंकार भी नहीं बोलते। तो ऐसा ही हमारा देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे नालायक इंसान को धरा दिए कि हमारा पता ना देश लेके डूब जाएगा या क्या करेगा। मेरा युवाओं के खतरा के घंटी बज गया है। कोई के ना बेरोजगार मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, ना मैं कोई टिप्पणी करे, जो भी कर देखो फ्रेंड, और यूट्यूब वाले भैया से करे, अगर कितनों आप बोलते हो ना कि सच्चाई मत बोलो, यहाँ लोग नो अक्सर सच्चाई बोलते हैं ना भैया तो दबाया जाता है। तो आप कभी कान खोल के सुन लीजिए कि अच्छाई कभी अकेले ही रह जाता है। तो कोई बात नहीं, अच्छाई रहे अकेले रहे संघर्षण सहे, लेकिन बुरा सब कोई नहीं बन सकते हैं। और जब मैं यूट्यूब पर आई थी तो यही चीज़ हमारा सीख मिला कि हम उसमें कंट्रोवर्सी अगर गलत कमेंट कर देंगे तो हमारा व्यूज जो है गिर गया था इंस्टाग्राम के एक बार। तो इसको पापा बोले कि किसी पर कमेंट मत करो, तो मैंने कहा कि मैं जैसा लगता है मैं कर देती हूँ कमेंट, और जो अच्छा करते हैं तो उसको अच्छा बोलती हूँ। तो यहाँ कहाँ से गलत हुआ फ्रेंड, जो जैसा रहेगा उसके हिसाब से मैं कमेंट करती थी। लेकिन अब यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के फेसबुक
क्या मालूम, हमारा ये सब नहीं मालूम है। लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि जनता के जो जैसा लगता है वैसा टिप्पणी करते हैं, तो उनको उस पर लागू नहीं करना है, क्योंकि जो जैसा करेगा तो भाई टिप्पणी करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा। अगर अच्छा दिखाओगे तो अच्छा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। मान लो कि हमारा व्यूज नहीं, अभी ब्लॉग बना रही तो नहीं जा रहा है। अब पहले ऐसे लोग लगाते थे फ्रेंड कि ब्लॉग में कुछ भी रहता था और कुछ भी थंबनेल। तो मैंने अपना पहला बार मुझे नहीं समझ था, तो मैंने अपना लड़का से पूछा ये बेटा ये ऐसे लोग थंबनेल क्यों लगाते थे। इसका कहा, मेरा लड़का बोला मम्मी ऐसे लगाते हैं लोग ना कि लोग दौड़ के देखने आए। तो कभी कभी मन में विचार तो हम ही लोग का आएगा ना फ्रेंड कि अगर हम ये डालते हैं तो कुछ और थंबनेल लगा देते हैं। एक दिन यूट्यूब वाले भैया ने बताए थे कि कोई बड़ा एक्टर हो चाहे जो भी हो उसको अपना फ़ोटो लगा दे, लेकिन मेरा कतई अच्छा नहीं लगा। मैं सोचती हूँ कि रियल रहूँ और रियल रहना चाहती हूँ। मैं किसी को लगाने को कोशिश नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी मैंने पैसा एक चवन्नी तक नहीं कमाई हूँ, लेकिन शोहरत कमाई हूँ। मैं सोचती हूँ कि अपना मेहनत के बलबूते पर पैसा लूँ, किसी को ना लूँ। मेरा में ये है विचार। तो फ्रेंड वही जो माँ के नो दुआएं नो खाली नहीं जाता है, तो वो ज़रूर हो के पूरा रहेगा। जब भी मैं रील खोलती हूँ ना फ्रेंड, मेरा दिमाग हिल जा रहा है, अजीब सा लग रहा है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वही राजा दशरथ के कहानी आप लोगों को कैसा लगा दूसरे पार्ट में आओ बताऊंगी, क्योंकि मैं बचपन में रामायण महाभारत कृष्णलीला देखे थे, इसी से हमको संस्कार मिले थे। माँ बाप तो अलग होता है, बच्चे के संस्कार अपना से लेना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, कौन रास्ता सही चल रहे है कौन रास्ता गलती चल रहे है। अगर जो गलत भी है ना तो उसको साथ बैठने से आपको लगता है कि हम गलत हो जाएंगे, नहीं, आपको सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप गलत के साथ बैठ रहे हो ना, अगर गलत कुछ भी करे, अगर आप नहीं करोगे ना तो उसको कुछ करने का मजाल नहीं है। ज़बरदस्ती करेगा तो उसे बस झगड़ा नहीं करना है, किनारा मतलब किनारा अपना प्रेम से हटना, नहीं तो आगे चल के भविष्य में जानते हैं वही इंसान आपको जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो वही बोलते हैं कि यहाँ भी वही हाल होता है कि अगर हम मेटा वाला भी भैया यही बोल रहे कि सही, तो भैया बोल रहे कि यहाँ हम मिलाते हैं ना फ्रेंड, तभी जाके सफल होते हैं। तो मैं यूट्यूब वाले भैया से बोल रही हूँ कि भैया मेरा हम मिलाने नहीं आते हैं। जो भी मैं बोलती हूँ अपना दिल से बोलती हूँ, ना लिख के बोलती हूँ ना कुछ बात अगर टॉपिक सामने आते हैं तो कोनो चीज़ भगवान के याद आ जाते हैं, तो इसी पर मैं बोल देती हूँ। तो अगर मुझसे गलती हो गया होगा, तो अगर जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ गलती है तो आप मिस्टेक कर दीजिएगा, वहाँ के लाइन काट दीजिएगा। जब मेरे से गलती होगा तब, अगर जो भी गलत मैंने बोली होंगी, मैंने अपना दिमाग नहीं लगा रही हूँ, ये आत्मा अलग से बोल रहा है, ये नहीं कि दिमाग पा के बोल रही हो, मेरा जो दिल में निकल रहा है वही बोल रही हूँ। तो आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही विचार, अच्छा धर्म के बारे में विचार के धर्म ऐसे लिख के मैं नहीं बैठी हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि अगर अच्छा सच्चाई के बल पर चलोगे नहीं प्रवीण, तो हमेशा तुम्हारा भगवान कष्ट जुड़ेगा। अगर वही चीज़ अगर चारों दिन से इंसान के घेर ले, तब तो उसको कोई भी मार सकते हैं, थोड़े कोई भगवान बचाने के लिए आएंगे, नहीं तो आएंगे ना। वही बात है, अगर हम आज का सच्चाई है ना कि आज के सच्चाई में महाभारत में जैसे राम आए थे, नहीं अर्जुन आए थे, कृष्ण जी आए थे, रामायण में राम आए थे और काली के रूप, तो यहाँ तो अपना से ही धारण करना पड़ेगा। फ्रेंड मैं कभी झुकी नहीं हूँ, क्योंकि जो सच्चाई में लड़कियाँ रहती ना तो कभी झुकती नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि सतर्क रहे, सचक रहे और ना किसी के भाव में रहे ना किसी के प्रभाव में रहे। जो भी चैनल चल रहा है वो सब चलिए, अपना रास्ता अपनाइए, खुद के डिपेंड होइए, खुद के कोशिश करिए। दूसरे को करोगे तो बस तुम्हारा अच्छा सुर के बिगाड़ भी सकते हैं, और जो अपना से करोगे ना तो अच्छा भी करते। अपन तो होते नहीं हैं,
वो तो गैर इंसान है। तो इंसान के इशारा का फील अपना समझना है, तो आप लोग समझ जाइए। आपको कोई कहेगा कि जाइए उस पर मैसेज छोड़िए और आप छोड़ देंगे, और तुम्हारे को लाइक भी नहीं करेगी ना सब्सक्राइब करेगी। तुम्हारा जिससे इच्छा होगा तो बिना यहाँ आप भी किसी को सपोर्ट करो, तुम्हारे के लोग सपोर्ट करेंगे। यहाँ यहाँ ये सब के नहीं चल रहा है कंट्रोवर्सी। यहाँ हम जितने लेडीज से जुड़े हैं वो कंपटीशन नहीं चल रहा है, उसी से जुड़िए और उसी से अपने आप आपको मिल जाता है सपोर्टिंग। आप किसी को लाइक करोगे ना तो खुद ही वो आपको सपोर्ट करेंगे। उनको भी ऐसा लगेगा कि भाई वो तो मेरे को लाइक कर रही है, तो मेरा फ़र्ज़ है हमारा भी लाइक करने के लिए, क्योंकि हमके अच्छा नहीं लगता है अगर इंसान मुझे लाइक करते हैं ना तो मैं जाके कोई कहते हैं कि दीदी हमको सपोर्ट करिए, मैंने जाके तुरंत खोल के तुरंत वो लोग एक करते हैं लाइक, हम तो कितना वीडियो कर देते हैं। मेरा में ये नहीं घमंड है कि मैं इतना हूँ तो ऐसे हूँ तो मुझे शर्म आएगी कि मैं उसको लाइक करूँगी कमेंट करूँगी तो पहचान आ जाएगा। नहीं, मैं सबके साथ चलती हूँ, कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, सब मेरे लिए बराबर है। जो अपना हाई लेवल पर है, हाई घमंड है, वो अलग रहे हमसे, उससे हमारा लेना देना नहीं है। कंट्रोवर्सी से दूर रहो और मेरे से जो भी करोगे ना तो अच्छे विचार मिलेगा सीखे के, इसलिए मैं करें। मेरा दोस्ती है ना, अभी तक सभी अपने अपने रास्ते हैं। चाहे आजकल की लड़कियों की शादी देखो कितना जल्दी टूट रहा है या कितना जल्दी अपना पति को लिपटा दे रही है लोग। हमारा देखो सदियों से लड़ते आए हैं, आज के टाइम में मेरे फ्रेंड की शादी हो वो कैसे पति जो रह रही है। तो सोचो कि हमारा बिहार के लड़कियां निपुण है और हमेशा निपुण रहेगी। तो सतर्क रहे, सजग रहे, अपनों का ख्याल रखे। हम जो मैं अगर गलत के जाने मिस्टेक हो गया हो तो यूट्यूब वाले भैया से सॉरी, अगर वहाँ आपने कुछ सेठी लगा दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड, बाय बाय। अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। 21 मिनट के हो गया, बाय बाय।